डियर स्टूडेंट्स, हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 15 to 18 देखने जा रहे हैं। क्लास 11 एनसीईआरटी करंट ईयर 2020-21 सेशन के लिए चैप्टर नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 15 to 18, करेक्ट। इसके लिए फॉर्मेट, ये जो सवाल हैं इनमें ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दिया हुआ है, तो इसके लिए ये फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है। और अदर फॉर्मेट्स भी हैं यहाँ पर, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं जो भी रिक्वायरमेंट हो, और ऐसे करके कंसेप्ट क्लियर हो जाता है इससे। और ये बहुत ही अच्छा हमने फॉर्मेट बनाया हुआ है, और ये अभी करंट के लिए ये एप्लीकेबल है, क्योंकि ये वाला अभी जो सवाल है इसके लिए यही एप्लीकेबल है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे करना है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एंड शो द बैलेंस एज पर कैश बुक। तो इसमें जो बैलेंस दिया है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ है यहाँ पे, बैलेंस एज पर पासबुक ऑन March 31st 2017 ओवरड्रॉन ₹20,000, मतलब कि ओवरड्राफ्ट है एज पर पासबुक। तो ओवरड्राफ्ट है तो मतलब कि ओवरड्राफ्ट है मतलब कि माइनस बैलेंस है, तो इसलिए ये माइनस साइड में आएगा। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 20,000। नेक्स्ट पॉइंट है बैलेंस इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक ₹2,000। तो ये यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक ₹2,000। ठीक है, इससे हमारा ओवरड्राफ्ट कम होगा, इसलिए ये प्लस साइड में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक ₹2,000, यही लिया है हमने। अच्छा, थर्ड पॉइंट है ₹200 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। तो कोई पेमेंट कर दी गई है जो बैंक इसमें एंट्री नहीं की गई है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, जब इससे इसकी एंट्री करेंगे तो इससे भी हमारा ओवरड्राफ्ट कम हो जाएगा, इसलिए इसको भी प्लस साइड में रखा गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है check drawn in the last week of March 2017 but not cleared till date ₹3,000 and ₹3,500। तो ये चेक ड्रॉन बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक, इससे क्या हुआ कि हमने कैश बुक में तो जमा कर लिए गए बैंक कॉलम में, बट बैंक के में क्लियर नहीं हुए, तो इससे क्या होगा, हमारा जो ओवरड्राफ्ट है वो और बढ़ जाएगा, इसलिए ये माइनस साइड में आएगा। तो 20,000 से पहले से ही ओवरड्राफ्ट है और 6,500 और बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन February 2017 बट एट टू बी क्रेडिटेड ऑन डेट March 31st 2017 ₹6,000। एक 6,000 रुपए की चेक डिपॉजिटेड है बैंक में, जो कि पेमेंट अभी तक नहीं कलेक्ट किया गया है जिसका। ठीक है, तो मतलब बैंक में चेक तो जमा कर दिया गया, लेकिन अभी तक उसका पेमेंट कलेक्ट होकर बैंक में नहीं आया है, तो इससे क्या होगा, हमारा ओवरड्राफ्ट कम हो जाएगा, क्योंकि हमने अपने पासबुक में तो इसको पेमेंट ले लिया था कि आ गया है, चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक बट पेमेंट नॉट कलेक्टेड टिल डेट। जब बैंक का जो ओवरड्राफ्ट है वो उसमें ये इंक्लूड हुआ है, इसलिए ये प्लस साइड में आएगा। ठीक है, और लास्ट है रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक ₹500 बैंक ने गलती से चार्ज कर दिए गए हैं, तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा, तो रिवर्स करेंगे तो हमारा ओवरड्राफ्ट कम हो जाएगा, तो इसलिए इसको प्लस साइड में लिया गया। अब यहाँ पे अगर बैलेंसिंग करेंगे तो ये हमारा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक आ जाएगा 17,800। दैट्स ऑल, ये क्वेश्चन नंबर 17 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। हमने गलती से पहले 15-16 की जगह
17 देख लिया, कोई बात नहीं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है, द पासबुक ऑफ मिस्टर रणधीर शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹40,950 ऑन मार्च 31st 2017। तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दिया हुआ है 40,950, चूंकि ओवरड्राफ्ट है इसलिए माइनस है, इसलिए माइनस साइड में दिखाया जाएगा, माइनस बैलेंस है कैश का। ठीक है, अभी पॉइंट्स जो इसमें टू बी एडजस्टेड है, आउट ऑफ चेक amounting rupees 8,000 drawn by Mr. Randhir on March 27, a check of rupees 3,000 was encashed on April 17। तो मतलब क्या है कि जो 8,000 के चेक इशू किए गए थे उसमें से एक चेक है जो 3,000 रुपीज का, जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। बाकी के क्लियर हो गए तो उसकी एंट्री हो गई, दोनों तरफ काम खत्म हो गया। अभी 3,000 एक है जिसको अभी तक चेक ड्रॉन बट नॉट क्लियर्ड बाई बैंक ने क्लियर नहीं किया है। तो ये अगर क्लियर होगा तो इससे बैंक ओवरड्राफ्ट और बढ़ जाएगा, और ये पहले से ही माइनस साइड है तो इसलिए ये माइनस में आएगा। अभी इंटरेस्ट कलेक्टेड, नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट कलेक्टेड बाई बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। अब बैंक ने कहीं से इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया, जो इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया, बट कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। जब कैश बुक में एंट्री होगी तो इससे क्या होगा, हमारा ओवरड्राफ्ट और बढ़ जाएगा एज पर ये कैश बुक। अभी बैंक में तो ऑलरेडी एंट्री हो ही गई है इसकी। ठीक है, ए चेक डिपॉजिटेड विद बैंक बट पेमेंट नॉट कलेक्टेड टिल डेट। एक बैंक में चेक जमा किया गया जिसका कि पेमेंट अभी तक नहीं आया, पेमेंट नहीं आया तो हमारा जब पेमेंट आ जाएगा तो हमारा ओवरड्राफ्ट कम हो जाएगा, तो इसलिए इसको प्लस साइड में आएगा। ठीक है, इससे हमारा ओवरड्राफ्ट कम होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है चेक डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन बट चेक डिसऑनर्ड। हमने चेक जमा किया गया था लेकिन वो डिसऑनर हो गया, उसका पेमेंट नहीं आया, तो हमारा क्या हुआ कि बैंक में ओवरड्राफ्ट बढ़ गया। अब ये हमको अपने कैश बुक में कम करना पड़ेगा। कैश बुक में कम करने का मतलब है जब माइनस बैलेंस है तो ये इधर प्लस में आएगा और हमारा ये आ जाएगा ऐसे। तो जब बैलेंसिंग करेंगे तो हमारा ये 43,170 रुपीज का बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा एज पर कैश बुक। ओके, अभी हम क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 15 जो पहले छूट गया था। तो ओवरड्राफ्ट शोन बाय द बुक्स ऑफ मिस्टर मुरली ₹20,000 प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन डेटेड March 31st 2017 ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक ₹20,000। चूंकि ओवरड्राफ्ट है इसलिए माइनस कॉलम में आएगा। ठीक है, अब बैंक चार्जेस डेबिटेड एज पर पासबुक ₹500। बैंक चार्जेस डेबिट किए गए बैंक में इन द पासबुक, लेकिन वो भी कैश बुक में नहीं किए गए, इसलिए ये अब कैश बुक में किए जाएंगे तो क्या होगा, इससे हमारा ओवरड्राफ्ट कम हो जाएगा। चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। 2,500 के चेक थे जो हमने कैश बुक में चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर दिए गए बट बैंक में भेजे ही नहीं गए। जब ये बैंक में भेजे जाएंगे तो क्या होगा, इससे हमारा ओवरड्राफ्ट कम हो जाएगा, इसलिए ये प्लस साइड में आ रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है रिसीव्ड ए पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम ए कस्टमर ₹4,600। 4,600 की पेमेंट जो डायरेक्टली बैंक में आ गई है, जो कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है, तो जब उससे क्या होगा, ये हमारा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ओवरड्राफ्ट है 20,000 का और पेमेंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड जो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड होने के बाद ये आ गया है कैश बुक में। जब इसकी एंट्री करेंगे तो ये क्या होगा, ओवरड्राफ्ट बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये प्लस किया गया, मतलब माइनस साइड में डाला गया, क्योंकि माइनस है। अगर ये बैलेंस क्लियर बैलेंस होता, डेबिट बैलेंस होता तो ये यहाँ पे आता। ठीक है, तो उस तरह से बढ़ जाता। अब ये चूंकि माइनस में है तो माइनस में बढ़ेगा, मतलब कि बैलेंस बढ़ने का मतलब हो गया माइनस की फिगर और बढ़ जाएगी। ठीक है, ओवरड्राफ्ट और बढ़ेगा। अभी नेक्स्ट है चेक इशूड बट नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। एक चेक इशू की गई थी जो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुई पेमेंट के लिए 6,980 रुपीज की, तो उससे हमारा बैलेंस और कम हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाई बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया जो कैश बुक में एंट्री नहीं है, इसलिए इससे ओवरड्राफ्ट
ऑलरेडी जो है कम हो जाएगा। LIC पेड बाई बैंक, एक खर्चा जो कि बैंक ने पे कर दिया है, अब ये कैश बुक में एंट्री नहीं है, जब कैश बुक में एंट्री करेंगे तो क्या होगा, इससे हमारा ओवरड्राफ्ट कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इंक्लूड 20,000 में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, अभी हम इसको कैश बुक में इंक्लूड करेंगे तो ये हमारा ओवरड्राफ्ट कम हो जाएगा यहाँ पे। चेक डिपॉजिटेड, नेक्स्ट पॉइंट है चेक डिपॉजिटेड विद बैंक बट पेमेंट नॉट एट कलेक्टेड। कोई चेक बैंक में डाली गई थी जो कि जिसका पेमेंट नहीं आया, तो ये भी जब ये आ जाएगा तो हमारा ओवरड्राफ्ट कम हो जाएगा, तो इसलिए इसको प्लस साइड में लिख रखा गया। अब इसकी हम जब बैलेंसिंग करेंगे तो ये बैलेंस आ जाएगा 22,680। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें दिया हुआ है राघव एंड कंपनी हैव टू बैंक अकाउंट्स, अकाउंट नंबर 1 एंड अकाउंट नंबर 2। अब इन्होंने कुछ ट्रांजैक्शन किए हैं अकाउंट नंबर 2 और अकाउंट नंबर 1 के बीच में, इसलिए ये एक तरीके से दिखाया हुआ है। इन्होंने फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू अकाउंट नंबर 1 फाइंड आउट द बैलेंस ऑन दैट अकाउंट on March 31st 2017 according to cash book of the firm। चेक पेड, अब इसमें जो है ओवरड्राफ्ट ये दिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक इज 18,990। चूंकि ओवरड्राफ्ट है तो ओवरड्राफ्ट है, अगेन हम इसको माइनस में लेंगे, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। अब इसके बाद जो एडजस्टमेंट है, चेक्स पेड इनटू बैंक प्रायर टू March 31st but not credited for ₹10,000। चेक डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में चेक जमा किए गए थे फॉर पेमेंट बट नॉट कलेक्टेड, जो पेमेंट अभी तक कलेक्ट नहीं हुई टिल डेट, तो वो ₹10,000 जब आ जाएंगे तो हमारा ओवरड्राफ्ट कम हो जाएगा, इसलिए ये प्लस साइड में आएगा, इसके अपोजिट साइड में। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम अकाउंट नंबर 2 to one recorded by the bank on March 31st 2017 but entered in the cash book after that date। आफ्टर दैट डेट का मतलब हो गया उस डेट पे तो एंट्री हुई नहीं, जब इस डेट पे एंट्री नहीं हुई तो फंड डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक हो गया टिल डेट। तो इससे क्या होगा कि हमारा ओवरड्राफ्ट और बढ़ जाएगा, जब एंट्री नहीं की, अमाउंट ट्रांसफर कर दिया लेकिन एंट्री नहीं की गई तो हमारा ओवरड्राफ्ट बढ़ जाएगा, इसलिए माइनस साइड में आ रहा है। अगला पॉइंट है चेक इशूड prior to March 31st 2017 but not presented till date after that date 7,429। तो चेक इशूड बट नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल डेट, पेमेंट के लिए नहीं अभी प्रस्तुत हुए हैं बैंक में, तब क्या हो रहा है कि हमारा ओवरड्राफ्ट इतना है, तो जब प्रेजेंट होंगे तो हमारा ओवरड्राफ्ट और बढ़ जाएगा, इसलिए ये माइनस साइड में आ रहे हैं। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाई बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक और इंटरेस्ट चार्ज बाई बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, ये दोनों अमाउंट हैं जो बैंक ने डायरेक्टली डेबिट कर दिए लेकिन हमारी कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, जब इसकी एंट्री कैश बुक में होगी तो हमारा ओवरड्राफ्ट कम हो जाएगा, तो इसलिए ये प्लस साइड में आ रहे हैं। तो अभी हम इसको जब बैलेंसिंग करेंगे तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक आ जाएगा 23,639 रुपीज। दैट्स ऑल। तो ये जो है हमने देख लिए हैं एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए थे, सभी सवालों के हमने क्वेश्चंस के वीडियो इसमें डाली हुई है, और आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसमें कमेंट दीजिए, और कोई कमी लग रही हो, और अदरवाइज इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारी जो भी अपडेटेड वीडियो बनती रहती है तो वो आपको पहले से पहले मिल जाए। इसके अलावा आपको कोई और ऐसी वीडियो चाहिए हो जो आपने कहीं नहीं मिल रही हो तो आप बताएंगे, कमेंट करेंगे तो हम वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।